हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन का अड्डा। गाइस, आज के वीडियो में आप देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी यूनिट। तो गाइस चलिए इस वीडियो में देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी यूनिट होता क्या है। तो गाइस इसके बारे में आज कंप्लीट नॉलेज आप लेंगे। गाइस आपने देखा होगा जब भी हम कोई वेजिटेबल लेते हैं या कोई बनाना ऑरेंज वगैरह लेते हैं या कोई भी लिक्विड आइटम्स लेते हैं तो इन सबको नापने के लिए कोई यूनिट होती है। जैसे कोई हमने वेजिटेबल लिया तो उसको नापने की जो यूनिट हो गई वो किलोग्राम्स में हो गई। इसी तरह से हमने कोई भी ऑरेंजेस वगैरह लेते हैं तो उसको डजन्स में नापते हैं। कोई भी लिक्विड आइटम लेते हैं तो मिलीलीटर्स में नापते हैं। इसी तरह से गाइस कभी आपने सोचा है जो हमारे कंप्यूटर में डेटा होता है उसको भी कोई नापने की यूनिट होगी, तो उसको नापने की जो यूनिट होती है गाइस वो आप आज सीखेंगे कि इसको नापने की यूनिट किस नाम से उसको डिनोट करते हैं। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे जितने भी कंप्यूटर के न्यू यूजर है उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो गाइस इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज गाइस हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं कंप्यूटर मेमोरी यूनिट। तो देखिए गाइस यहाँ पे आप देख रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी यूनिट। तो ये है क्या? तो देखिए मेमोरी यूनिट इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द स्टोरेज यूनिट। तो गाइस बता रहा है कि मेमोरी यूनिट हमारा इस तरह का डेटा है जो कि हमारे स्टोरेज डिवाइस में सेव होता है। दिस स्टोरेज कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड टर्म्स ऑफ बाइट। जो स्टोरेज की कैपेसिटी होती है वो हमें इस तरह से एक्सप्रेस करती है, इस तरह से दिखाती है जो कि हमारे बाइट्स में होता है। तो गाइस नेक्स्ट आप देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम। तो गाइस सबसे पहले आप जाने बाइनरी नंबर सिस्टम है क्या। तो गाइस हमारा जो कंप्यूटर होता है वो हमारा जो डेटा होता है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। मीन्स कि सिर्फ 0 और 1 को जानता है। हम कोई भी डाटा हम अपने कीबोर्ड से टाइप करते हैं, कोई भी न्यूमेरिक डेटा, कोई भी अल्फाबेट डेटा टाइप करते हैं, वो हमारा डेटा कंप्यूटर में जाने के बाद ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किस में हो जाता है, बाइनरी नंबर में। गाइस जिस तरह से हमने उस कंप्यूटर में कोई भी डेटा को टाइप किया, उसने प्रोसेस किया अपने बाइनरी लैंग्वेज में 0 और 1 में, और उसने सेम फॉर्मेट में हमें डेटा को आउटपुट दे दिया। तो गाइस हमेशा ये याद रखिए हमारा जो कंप्यूटर का डेटा है वो सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है। तो गाइस देखिए यहाँ बाइनरी नंबर सिस्टम है क्या। अकॉर्डिंग टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैथमेटिक्स, अ बाइनरी नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द बाइनरी सिस्टम इज टू न्यूमेरिकल सिस्टम। मीन्स कि टू न्यूमेरिकल सिस्टम है जो कि है, देखिए इट ऑल्सो डिस्क्राइब न्यूमेरिक वैल्यूज बाय टू सेपरेट सिंबल्स। जो कि टू सेपरेट सिंबल्स है वो है हमारा 1 एंड 0। तो गाइस हमेशा याद रखिए जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है वो सिर्फ 0 और 1 है, और हमारा कंप्यूटर जो डेटा जिस रूप में उसमें वर्क करता है वो है हमारा 0 और 1 जो है बाइनरी नंबर। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं गाइस यूनिट एंड डिस्क्रिप्शंस। तो इसके बारे में आप जानिए बिट। तो गाइस बिट है क्या। तो मान के चले गाइस जब हमने सिर्फ 0 लिखा तो ये हमारा हो गया 1 बिट। तो इसी तरह से देखिए बाइनरी डिजिट इज लॉजिकल 0 and 1 representing a passive or an active state of a component in a electric circuit। मीन्स कि इसने जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इसके अंदर हमारे कोई भी कन्वर्टर्स वगैरह है उसके अकॉर्डिंग इसने उसको चेंज कर दिया। कोई भी डेटा हमने टाइप किया न्यूमेरिक में या अल्फाबेट फॉर्म में टाइप किया और हमारे कंप्यूटर ने उसके अंदर जो भी कन्वर्ट किया उसको 0 और 1 के फॉर्म में। अब नेक्स्ट आप देखिए निब्बल। निब्बल क्या है। अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड निब्बल। जब हम 4 बिट्स को टाइप करेंगे तो वो हमारा 1 निब्बल होगा। मीन्स के मान के चलिए 0 1 टाइप किया हमने, इस तरह से वो कन्वर्ट किस में हो गया 1 निब्बल में। तो ये देखिए इस तरह से आपके चेंजेस आता जाएगा। अब ये देखिए बाइट्स क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट। मीन्स कि हमने 0 1 करके 8 टाइम्स टाइप किया तो वो हमारा किस में हो गया बाइट्स। अब बाइट्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। जो हमारा बाइट है कंप्यूटर में वो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट है।
विच कैन एक्सप्रेस आर डेटा आइटम्स और अ कैरेक्टर, जो कि हमारे डेटा और आइटम्स को एक्सप्रेस करता है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट आप देखते हैं यूनिट्स एंड डिस्क्रिप्शंस। तो गाइस ये है क्या, तो देखिए इसी तरह से किलोबाइट्स, सबसे पहले आप जानेंगे किलोबाइट्स। किलोबाइट्स है क्या, तो गाइस ये सब बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, शुरू से लेके अंत तक के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 1 किलोबाइट होता है गाइस 1024 बाइट्स, मीन्स कि जिस तरह से हमारा कंप्यूटर में डेटा 0101 इस तरह से करके जब हम 1024 बाइट्स टाइप करेंगे तो ये हमारे कितना होगा 1 किलोबाइट। तो देख रहे हैं गाइस किस तरह से ये कन्वर्ट होता जा रहा है हाईएस्ट साइज में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेगाबाइट MB, जिसको हम MB के नाम से जानते हैं, तो देखिए 1 MB होता है 1024 KB के बराबर। तो देख रहे हैं इस तरह से आपकी हाईएस्ट यूनिट होती जाएगी। अब गीगाबाइट्स क्या होता है, जिसको हम GB कहते हैं, 1 गीगाबाइट इज 1024 MB। तो देख रहे हैं इस तरह से कन्वर्ट होता जा रहा है। अब नेक्स्ट आ जाइए टेराबाइट। तो गाइस देखिए 1 टेराबाइट होता है गाइस 1024 गीगाबाइट। पेटाबाइट क्या होता है गाइस, जिसको हम पीबी से कहते हैं डिनोट, तो देखिए 1 पीबी होता है 1024 टीबी। एक्साबाइट क्या होता है गाइस, जिसको हम ईबी के नाम से जानते हैं, वो होता है 1 ईबी होता है हमारा 1024 पीबी के बराबर। अब जेटाबाइट क्या होता है, जिसको हम कहते हैं जेडबी, तो 1 जेटाबाइट इज 1024 ईबी। और योटाबाइट क्या होता है, जिसको हम YB के नाम से डिनोट करते हैं, तो 1 योटाबाइट इज 1024 जेटाबाइट, जिसको ZB के नाम से डिनोट करते हैं। और नेक्स्ट देखिए ब्रोटाबाइट क्या होता है, ब्रोंटोबाइट। गाइस देखिए नेक्स्ट होता है ब्रोंटोबाइट, जिसको BB के नाम से हम जानते हैं, 1 BB इज 1024 योटाबाइट, जिसको YB कहते हैं हम। तो गाइस इसमें आपने देखा कंप्लीट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी यूनिट। तो गाइस देखिए जो ये हाईएस्ट दे गए, ये मोस्टली हमारे बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे यूज होते हैं। जो हम लोग नॉर्मली जो यूज करते हैं वो हमारा होता है MB GB, ज्यादा से ज्यादा हमारा ये टेराबाइट यूज होता है आजकल। हार्ड ड्राइव से रिलेटेड जो हाईएस्ट हमारे हार्ड ड्राइव वगैरह आ रही है वो 1 TB होती है हमारे नॉर्मल यूज के लिए। पेटाबाइट वगैरह जो हमारे हाईएस्ट लेवल पे यूज होता है वो इस तरह के यूनिट्स यूज होती हैं। तो गाइस इसमें आपने देखा कि किसी भी डेटा को या हमें मेमोरी को या हार्ड ड्राइव को अगर किसी को बताना हो तो इस यूनिट्स को एक्सप्रेस करके आप बता सकते हैं। तो गाइस आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करिएगा चैनल। थैंक यू गाइस।